जहां किताबें बोलती हैं और कहानियां जिंदा हो जाती हैं। नमस्कार। रामायण एक ऐसा महाकाव्य जिसे हम सब ने सुना है, पढ़ा है और देखा भी है, पर क्या हम इसे सच में जानते हैं? इस जानी पहचानी कहानी में कई ऐसी बातें छिपी हैं जो आपको हैरान कर देंगी। तो चलिए आज उन्हीं अनसुनी गहराइयों में उतरते हैं। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। हम सब महर्षि वाल्मीकि को रामायण के रचयिता के तौर पर जानते हैं, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि एक महान संत बनने से पहले उनके बचपन का नाम क्या था? उनका नाम था रत्नाकर। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि वो एक डाकू थे। सोचिए, ये तथ्य हमें इस महाकाव्य की शायद सबसे बड़ी सीख देता है कि कोई भी इंसान बदल सकता है। और ये तो बस एक शुरुआत है। रामायण में किरदारों के सिर्फ काम ही नहीं, बल्कि उनके नाम भी अपने आप में कहानी कहते हैं। चलिए कुछ मशहूर नामों के पीछे छिपे राज जानते हैं। शुरुआत करते हैं हम सबके प्रिय पवन पुत्र हनुमान से। हम उन्हें कई नामों से जानते हैं, लेकिन उनका जो सबसे प्रसिद्ध नाम है हनुमान, वो उन्हें कैसे मिला? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प घटना है। देखिए, हनुमान नाम संस्कृत के शब्द हनु से बना है, जिसका मतलब होता है जबड़ा। हुआ ये था कि बचपन में उन्होंने सूर्य को एक फल समझ लिया था। जब वो उसे निगलने के लिए आगे बढ़े तो देवराज इंद्र ने उन पर अपने वज्र से हमला कर दिया। वो वज्र सीधा उनकी ठोड़ी यानी हनु पर लगा, और बस इसी घटना के बाद उन्हें हनुमान नाम मिला। अब बात करते हैं महाकाव्य की नायिका सीता की। हम सब उन्हें जनकपुत्री या जानकी कहते हैं, पर क्या हमने कभी उनके नाम सीता के असली मतलब पर गौर किया है? सीता का शाब्दिक अर्थ है हल चलाने से बनी भूमि की रेखा। उन्हें ये नाम इसलिए मिला क्योंकि वो राजा जनक को जमीन पर हल चलाते वक्त ही मिली थीं, तो उनका नाम ही उनके दिव्य और अलौकिक जन्म की कहानी बताता है। रावण के बेटे से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा है। उसके दो बहुत शक्तिशाली नाम थे। जन्म के समय जब वो पहली बार रोया तो उसकी आवाज बादलों की गरज जैसी थी, इसलिए उसका नाम रखा गया मेघनाद। लेकिन बाद में जब उसने युद्ध में देवताओं के राजा इंद्र को भी हरा दिया तो उसे एक नया और ज्यादा शक्तिशाली नाम मिला, इंद्रजीत, यानी इंद्र को जीतने वाला। नामों से आगे बढ़कर चलिए अब इस महाकाव्य की विशालता को, इसकी स्केल को कुछ हैरान कर देने वाले आंकड़ों से समझते हैं। शुरुआत एक जाने पहचाने आंकड़े से करते हैं, 14। ये वो संख्या है जो श्री राम के वनवास के वर्षों को बताती है। एक ऐसी अवधि जिसने सिर्फ उनके जीवन की ही नहीं बल्कि पूरी कहानी की दिशा ही बदल कर रख दी। अगला आंकड़ा है 100 योजन। ये उस राम सेतु पुल की लंबाई थी जिसे लंका तक पहुंचने के लिए बनाया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि 100 योजन कितना होता है, तो अंदाजा लगाइए, एक योजन लगभग 8 से 13 किलोमीटर के बराबर होता है। मतलब ये पुल करीब 800 से 1300 किलोमीटर लंबा था। और अब एक ऐसा आंकड़ा जो शायद दिमाग को चकरा देगा, 10 अरब। जी हाँ, 10 अरब। ये हनुमान जी के साथ लंका पर चढ़ाई करने आई वानर सेना की संख्या थी। ये नंबर हमें उस युद्ध के विशाल पैमाने का एहसास कराता है। और हाँ, वानर सेना में सिर्फ हनुमान ही अकेले महाबली नहीं थे, कई और भी महान योद्धा थे। जरा इस चार्ट को देखिए। अंगद जो 100 योजन तक छलांग लगा सकते थे, यानी समुद्र पार करने की क्षमता रखते थे। वहीं सुषेण 80 योजन और गंधमादन 50 योजन तक जा सकते थे। ये उनकी अलौकिक शक्तियों का सबूत है। रामायण की दुनिया में वरदान और श्राप ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो नियम थे, वो ताकतें थीं जो कहानी का रुख तय करती थीं और हर बड़े मोड़ की वजह बनती थीं। राजा दशरथ को मिला श्राप शायद कहानी के सबसे दुखद मोड़ों में से एक है। ये श्राप उन्हें श्रवण कुमार के नेत्रहीन माता पिता ने दिया था, और देखिए कि यही श्राप आगे चलकर राम के वनवास और राजा दशरथ की मृत्यु का कारण बना। अब बात करते हैं एक ऐसे किरदार की जिसे हम सब उसके एक अजीब वरदान के लिए ही जानते हैं। सवाल ये है कि कुंभकर्ण का वो मशहूर वरदान आखिर था क्या? कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि वो 6 महीने तक सोता रहे और सिर्फ एक दिन के लिए जागे। कहते हैं कि वो मांगना तो कुछ और चाहता था, पर देवी सरस्वती की वजह से उसकी जुबान फिसल गई। यही वरदान उसकी सबसे बड़ी पहचान भी बना और रावण की सेना की एक बड़ी कमजोरी भी। और ये देखिए बाली की कहानी का विरोधाभास।
एक तरफ उसे ऐसा वरदान था कि जो भी उससे लड़ने आएगा उसकी आधी ताकत बाली में चली जाएगी। इसी वजह से उसे सामने से हराना नामुमकिन था। लेकिन दूसरी तरफ उसे एक श्राप भी था कि वो कभी ऋष्यमुख पर्वत पर पैर नहीं रख सकता, और यही उसकी इकलौती कमजोरी बनी, जिसका फायदा उठाकर श्री राम ने उसका वध किया। तो रामायण कोई गुजरे जमाने की कहानी बनकर नहीं रह गई है। इसके निशान आज भी हमारी दुनिया में मौजूद हैं। ये हमें हजारों साल बाद भी उस दौर से जोड़ते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। माना जाता है कि श्री राम के बेटे लव ने जो शहर बसाया था, लवपुर, वही आज का लाहौर है। इसी तरह प्राचीन मधुपुरी आज की मथुरा है, और पवित्र नगरी काशी को आज हम सब वाराणसी के नाम से जानते हैं। ये जगहें उस कहानी को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। तो जाहिर है, रामायण सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति की वो नींव है, जिसकी गूंज हमारे त्योहारों में, हमारे शहरों के नामों में और हमारी सोच में आज भी सुनाई देती है। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हजारों साल पुरानी इस कहानी में अभी और कितने रहस्य दफन होंगे। क्या पता आने वाले समय में हमें और भी ऐसी कौन सी हैरान करने वाली सच्चाइयां पता चले।